हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सचिनानंद हीरानंद की प्रमुख रचनाओं को, वो भी ट्रिक के साथ। दोस्तों, आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। मैंने ऐसी ट्रिक बनाई है जिससे आप एक बार पढ़ लिए ना तो दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 7 मार्च 1911 को कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ और 4 अप्रैल 1987 में इनकी मृत्यु हुई दिल्ली में। इनका उपनाम है अज्ञेय। इनके माता का नाम था कांति देवी और वहीं पिता का नाम था पंडित हीरानंद शास्त्री। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाओं की बात करें तो नदी के द्वीप, सुनहरे सैवाल, चिंता, तार सप्तक, पूर्वा इत्यादि। दोस्तों, ये इनकी कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो कई बार परीक्षाओं में रिपीट हो चुकी हैं। तो चलिए अब इनकी रचनाओं के बारे में डिटेल में बात करेंगे और साथ ही साथ ट्रिक भी। दोस्तों, सुनहरे सैवाल हरी घास पर क्षण भर, ये इनका कविता संग्रह है। महावृक्ष के नीचे, कितनी नावों में कितनी बार और नदी के द्वीप। अब रचनाओं की, अब इनके ट्रिक की बात करें तो सुनहरे शैवालों को महावृक्ष के नीचे हरी घास पर क्षण भर छोड़ देना चाहिए। नदी के द्वीप पर कितनी नावों में कितनी बार लेकर जाएंगे। दोस्तों, ये इसका ट्रिक है। देखिए, सुनहरे शैवाल यहाँ से हो गया, महावृक्ष के नीचे हरी घास पर क्षण भर, नदी के द्वीप और कितनी नावों में कितनी बार। दोस्तों, ये ऐसी ट्रिक है जिसे आप पढ़ लेंगे ना, अगर याद हो जाएगा। अगर मैं सपोज करिए कि अगर मैं आपको ऐसे ट्रिक देती, जैसे कि मैं आपको यहाँ से एक वर्ड उठा लेती श, और यहाँ से ह, यहाँ से म और यहाँ से क, यहाँ से न, ऐसे उठाकर मैं कोई ट्रिक बताती तो आप कुछ टाइम बाद उस ट्रिक को भूल जाते हैं। लेकिन इस ट्रिक को अगर आप याद कर लेंगे तो इसमें आपको सीधे सीधे रचनाओं के नाम आ जा रहे हैं, तो आप इस ट्रिक को कभी नहीं भूलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इनके कुछ और कविता संग्रह है, जैसे अरे ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, पूर्वा, बावरा अरे ही चिंता, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। अब इसकी ट्रिक की बात करें तो अरे ओ करुणा प्रभामय, आंगन के द्वार पर बैठकर बावरा अरे ही की चिंता मत कर, वह पूर्व में ही आ गया है क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। अरे ओ करुणा प्रभामय, यहाँ से आपको सीधे रचना मिल गई इनकी। वहीं पे आंगन के द्वार पर, यहाँ पे क्या दिया है, आंगन के पार द्वार, तो यहाँ पे क्या दिया है, आंगन के द्वार पर। मतलब कि अगर आप इस ट्रिक को याद करेंगे, अगर एग्जाम में आ गया तो यहाँ पे ऑप्शन में ये दिया होगा आंगन के पार द्वार। आपको ट्रिक याद है आंगन के द्वार पर, तो आप ऐसे ही पकड़ लेंगे कि ये किसकी ट्रिक है, किसकी रचना है। वहीं पे बैठकर बावरा अरे ही, बावरा अरे यहाँ से सीधे उठ गया, चिंता यहाँ से सीधे ही आ गया। वहीं पे पूर्व, यहाँ से पूर्वा आ गया, पूर्व यानी पूर्वा, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, ये सीधे सीधे आ गया। तो दोस्तों, ये ट्रिक है याद करने की। अब इनकी कविता संग्रह की बात करें तो पहले मैं सन्नाटा बूंदता हूँ, श्रावण मेघ, ये दोनों इनकी कविता संग्रह है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। वहीं इनकी कहानियों की बात करें तो विप 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 थगा 1937 में प्रकाशित हुई, परंपरा 1944 में, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948 में, जयलोध 1951 में। अब इनके उपन्यास की बात करें तो उपन्यास में नदी के द्वीप 1951 में आया, अपने अपने अजनबी 1961 में, शेखर एक जीवनी 1941 से लेकर 1944 तक प्रकाशित हुआ। अब वहीं सचिनानंद हीरानंद की कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें तो इनकी पत्रिका प्रतीक, नव भारत, टाइम और सैनिक, आप ये देख रहे हैं नव भारत टाइम्स, ये अभी तक चल रहा है। इसका संपादन किसने किया था, पहली बार सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन ने। वहीं इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो स्मृति रेखा, अंतरा, उत्तर प्रियदर्शी, ये इनका नाटक है। अब इनको जो भी पुरस्कार मिला है, सम्मान मिला है, उसकी बात करते हैं। दोस्तों, बड़े बड़े एग्जामों में इनके पुरस्कार सम्मान से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि यूपीएससी के एग्जाम में। गोल्डन रीत पुरस्कार 1938 में इनको मिला था। आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1964 में। वहीं कितनी नावों में कितनी बार के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1978 में। भारत भारतीय सम्मान की घोषणा 1987 में की गई इनको देने के लिए।
अब इनसे संबंधित कुछ तथ्य की बात करें तो जैनेंद्र के उपन्यास त्यागपत्र का द रीजिनेशन नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया है। दोस्तों, सचिनानंद हीरानंद ने जैनेंद्र के उपन्यास त्यागपत्र का द रीजिनेशन नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया है। असाध्य वीणा इनकी प्रतिनिधित्व कविता मानी जाती है। यह कविता जैन बुद्धिज्म पर आधारित मानी जाती है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको 20वीं सदी का बाण भट्ट कहा है। दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 20वीं सदी का बाण भट्ट किसे कहा है, तो वह कहा है सचिनानंद हीरानंद को, यानी कि अज्ञेय को। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अज्ञेय को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी काफी महत्वपूर्ण है। बावरा अरेही इनके जीवन दर्शन को प्रतिबिंबित करने वाली रचना है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक का श्रेय अज्ञेय को जाता है। अज्ञेय अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। दोस्तों, ये थे अज्ञेय से संबंधित, मतलब कि सचिनानंद हीरानंद, वात्स्यायन और मतलब इनको शॉर्ट फॉर्म में अज्ञेय बोलते हैं, उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण रचनाएं जो परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं, आगे पूछी जाएंगी। इनसे संबंधित पुरस्कार और सम्मान और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो सभी आपको इस वीडियो में मिल गए। दोस्तों, इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, कुछ भी नहीं। ये मेरी 210 प्लस गारंटी है, मतलब 200 प्लस की गारंटी ले लीजिए। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें जिसमें हिंदी रचनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और कंप्लीट वॉच करिएगा। इसमें जो ट्रिक बताई है मैंने, वो मैंने खुद बनाई है। इस ट्रिक को आप याद करिएगा। दोस्तों, मैं तो कहूँगी कि आप खुद से भी ट्रिक बनाया करिए। अगर आप खुद से ट्रिक बनाते हैं ना, तो वो ट्रिक आपके ना एकदम दिमाग में अंदर तक घुस जाएगी, जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। ट्रस्ट मी, एक बार ट्राई करके देखिएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, मेरी ट्रिक पसंद आई है, मेरी मेहनत पसंद आई है, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा, इसे शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।